नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झाके में। मेरे यूट्यूब चैनल पर धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मोटिवेशनल, एस्ट्रोलॉजिकल, पामिस्ट्री, वास्तु आदि ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। मैं किसी प्रकार का वहम ना तो स्वयं करती हूँ, ना अपने दर्शकों के दिमाग में किसी प्रकार का वहम डालती हूँ। बहुत सीधी और सच्ची बातें करती हूँ। आज मैं लक्ष्मी जी के बारे में बात करूंगी। यानी हर कोई जिसे देखो वही अपनी समस्या लेकर आता है। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आती ही नहीं है, आते आते रह जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं आती तो हैं लक्ष्मी जी पर टिकती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दोनों कमा रहे हैं, पति पत्नी दोनों लाखों में कमा रहे हैं, पर हमारे घर में बरकत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम 5 लोग हैं, पांचों के पांचों कमाई कर रहे हैं, पर ना तो सुख है, ना चैन है, ना कोई बरकत है घर में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले मैं वास्तु से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी जो आपके घर में नहीं होना चाहिए। फिर लक्ष्मी प्राप्ति के 11 सूत्र बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको वो सूत्र जानना है तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहली बात आती है कि आपके घर में पूरी तरह से सफाई और स्वच्छता रहनी चाहिए। हर चीज डेली का झाड़ू पोछा डस्टिंग जो है वो डेली होना चाहिए। कुछ सफाइयां डेली बेसिस पर होती हैं, कुछ वीकली होती हैं, कुछ मंथली, कुछ ईयरली। तो इसको आप बिल्कुल इसी तरह से करें कि कौन सी चीज डेली करनी है, कौन सी वीकली करनी है, इस तरह से का आप ध्यान रखें। जो भी आपके घर में करने वाले हैं वो अपने घर का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। पहली कंडीशन है ये। आपके घर में लक्ष्मी जी तभी टिकेंगी जब आपके घर में साफ सफाई होगी, स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी मंदिर के आसपास। तभी क्या है कि कितने लोगों के घर में आप देखेंगे प्लास्टर फटा हुआ है, दीवालों के पेंट निकले हुए हैं, दरवाजों के पेंट निकले हुए हैं, दरवाजे, खिड़कियां, अलमीरा जब उन्हें खोला जाता है और बंद किया जाता है तो बहुत आवाज करते हैं। तो पानी का लीकेज होता रहता है कहीं से भी। तो ये सब चीजें अगर आपके घर में है, सीलन है, बदबू है, तो लक्ष्मी जी बिल्कुल ही नहीं ऐसे स्थान में रहना पसंद करती हैं। आपका किचन बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, हर चीज करीने से रखी हुई। क्योंकि कितने लोगों के घर किचन में क्या होता है, रसोई है, वहां खाना बनता है, सभी खाते हैं उसको। तो उसके लिए किचन में आपका कुछ गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि खाने से पहले ही मन भड़क जाए और खाना ना खाए बंदा। क्योंकि कितने लोगों के घर किचन में मैंने देखा है हर प्रकार के कीड़े कीड़े आपको देखने को मिलेंगे। जैसे चींटियां हैं, मक्खियां हैं, मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, दीमक है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं रहता उनके किचन में। और ये कैसे पैदा होता है? मॉइस्चर से, नमी से। तो आप 2-3 टॉवल हमेशा किचन में अपने यूज करने के लिए रखें, गीले हाथों से कुछ ना छुए, ताकि किचन आपका साफ सुथरा रहे। स्टोरेज जो अनाज का करते हैं वो थोड़ा कम करें, जितना उतना ही करें जितने की आवश्यकता हो। थोड़ी बहुत ज्यादा तो करना ही चाहिए, लेकिन बहुत अधिक नहीं। अगर किसी चीज का आपके घर में 2 केजी की खपत है पूरे महीने में तो आप 3 केजी लें, मगर 5 केजी तो ना लें। इसका ध्यान रखें, क्योंकि उसमें कीड़े लगते हैं और वो कीड़े फिर पूरे किचन में फैलते हैं। अब बात करते हैं वॉशरूम की। आजकल क्या है, घरों में अटैच्ड वॉशरूम होते हैं। फ्लैट्स हो, कोठी हो, छोटा घर हो, कहीं भी।
तो वॉशरूम से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हम अपने शरीर की पूरी गंदगी वॉशरूम में ही निकालते हैं, छोड़ते हैं। तो इसलिए वॉशरूम को हमेशा वॉशरूम का डोर बंद रखें, दरवाजा कभी भी खुला ना रखें। यूज करने के बाद बाहर निकले तो बंद करते हुए निकले। अब बात करते हैं पानी का। पानी धन को रिप्रेजेंट करता है, तो पानी का की बर्बादी ना होने दें। छत से पानी टपकना, नल से पानी टपकना, किसी पाइप से पानी का लीकेज होना, ये आपके धन की बर्बादी को दिखाता है। तो दरवाजे खिड़कियों में अच्छी तरह से ऑयलिंग करके रखें। पानी के लीकेज कहीं पर भी हो उसका तुरंत रिपेयर कराएं। एक और बात, जंग लगा हुआ सामान घर में ना रखें। वो चाहे छोटी कील हो, कीलों में अगर जंग लगा हुआ है, या फिर बड़े फर्नीचर हों, लोहे के झूले होते हैं, बेड होते हैं, अलमीरा होते हैं, उनमें जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। या तो उसमें पेंट करा दें या फिर उसे घर से हटा दें। तीसरी कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए, क्योंकि जंग लगा हुआ लोहा बहुत ही अभाग्य को लाता है। अब बात करते हैं खाने की। अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि हमारे घर में खाना बना हुआ रहता है, फ्रिज में खाने पड़े हुए रहते हैं, और तब भी बच्चे बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। आज ये खाने का मन है, आज वो खाने का मन है। तो मैं ये सलाह दूंगी कि किसी एक दिन को तय कर लें, 10 दिन में, किसी वीक के किसी दिन में या मंथ में, किसी एक दिन को या 2 दिन को आप फिक्स कर लें, उस दिन बाहर का खाना है। बाकी घर में जो भी मिलता है, रूखा सूखा या घी तल, खीर पूड़ी, जो भी आपको मिलता है वो ही वही खाना खाएं, वही अमृत है। शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, और लक्ष्मी जी के आने के लिए भी। क्योंकि जो आप खाना आपके फ्रिज में ठुसा हुआ रहता है, भरा हुआ है फ्रिज, बिल्कुल सब्जियों से भरे हुए रहते हैं, और वो फिर क्या होता है, 8 दिन 10 दिन हो जाते हैं तो फिर उसे निकाल कर फेंकना पड़ता है। तो ये कितनी गलत बात है। आप सोचो, जिस अनाज अनाज कहाँ से आता है? धन से आता है। धन क्या है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को आप कहाँ फेंक रहे हो? डस्टबिन में। ऐसा नहीं करें, ये आपके घर में अभाग्य को लाता है। हाँ, एक बात, दूसरी बात करते हैं कि ये घर में, जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं या वृद्ध माता पिता हैं या इन लॉज हैं, जो भी हैं, उनका ध्यान पहले रखें, ना कि आप उनके नाश्ते और चाय के समय में आप मंदिर की ओर दौड़ लगाएं। नहीं, आप पूजा करें, या तो उनके जगने से पहले कर लें, और संभव नहीं है तो लेट से करें, कोई बात नहीं। लेकिन पहले वही आपकी पूजा है, पहले वो, उनको जो आवश्यकता है उसे पूरा कर लें, फिर आप पूजा करें, मंदिर जाएं, जो भी कर सकते हैं करें। एक और बात, जो आपको अपनी सेवा दे रहे हैं, जैसे आपके डोमेस्टिक हेल्पर हो गए, स्वीपर हो गए, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, गाड़ी साफ करने वाले हैं, कपड़े प्रेस करने वाले हैं, इन सबको समय समय पर कुछ न कुछ अवश्य देते रहें। चाहे वो पैसे हों या खाने का सामान हो, कुछ भी हो, बख्शीश जिसे कहते हैं, वो अवश्य देना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको नौकरी करते हो आप, तो आपको बोनस मिलता है तो कितना अच्छा लगता है, वैसे ही उनको जब कुछ एक्स्ट्रा पैसे कहीं से मिल जाते हैं या कुछ भी मिल जाता है, तो वो उनके लिए बहुत ही, उन्हें अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगेगा तो आप भी स्वयं में अच्छा फील करेंगे। टाइम से रिलेटेड कुछ भी चीजें, जैसे कैलेंडर हो, वॉल क्लॉक हो, रिस्ट वॉच हो, टेबल कैलेंडर हो, इन सब को आप नॉर्थ साइड में रखें, तो टाइम आपका, समय आपका साथ देगा। ये तो हो गई
कि क्या करना चाहिए। अब मैं 11 सूत्र बताऊंगी जिससे कि जिसको करके आप लक्ष्मी जी को अस्थायी रूप से अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन आप चमत्कार की आशा ना करें, क्योंकि चमत्कार नहीं होता। जो भी आपसे कहता है कि ये करने से चमत्कार होता है, मुझे वो सही नहीं लगता। मैंने जिंदगी में चमत्कार तो सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है, इंसान से कुछ नहीं। चमत्कार वाली बातें ना तो बता सकता है ना कर सकता है। हाँ, धीरे 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 से तो रस्सी भी पत्थर पर निशान बना लेती है। सुना है ना आपने, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वही बात है। और जो आपकी ड्यूटी है, जो आपके हिस्से का काम है, कार्य है, जो भी, उसे पहले करें। तब आप, वो बहुत बड़ी पूजा है। वो कहते हैं ना, काम करते चलो नाम जपते चलो, मन में गोविंद गोपाल भजते चलो। ठीक है ना। तो इससे आपके घर में बहुत बरकत होगी। अब ये पहला सूत्र बताती हूँ, 11। पहला सूत्र, रिक्ता तिथि में कभी भी लक्ष्मी जी की विशेष पूजा ना करें। जो नित्य प्रतिदिन करते हैं वो कर सकते हैं। रिक्ता तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि, इन दिनों में लक्ष्मी जी का कोई विशेष पूजा ना करें। दूसरा सूत्र, लक्ष्मी जी की कोई भी चित्र या मूर्ति आप बैठी हुई अवस्था वाला ही रखें, और अगर वैभव लक्ष्मी का रखें जिसमें 2 गज होते हैं तो बहुत ही अच्छा। तीसरा सूत्र, पूजा स्थान में एक चांदी के प्लेट में आप थोड़े स्वास्तिक बना लें, अक्षत रख लें उस पर, और उसके ऊपर श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, पीली कौड़ियां, गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल रखें। ये 5 चीजें आपके घर में लक्ष्मी जी को अस्थायी रूप से रखने में बहुत सहयोग करती हैं। वो स्वयं ही वो सब लक्ष्मी के सहोदर हैं, इसलिए। चौथा सूत्र, पूजा करते समय घी का दीप जलाएं, चंदन और गुलाब की से सुगंधित धूप और अगरबत्तियां लगाएं। 5वां सूत्र, नैवेद्य में यानी भोग में हमेशा ही फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, या फिर अगर आप ये दोनों चीजें आप नहीं कर ले सकते तो गुड़ का भोग लगाएं, जागेरी का। 6ठा सूत्र, लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कभी भी 2 बार, 4 बार, 6 बार ऐसे ना करें, 11 बार। हमेशा ही जिस भी मंत्र का जाप करते हैं आप लक्ष्मी जी के, उसके लिए आप कोई कोई सा भी मंत्र लें, छोटा ही लें। अगर आपके पास बड़ा मंत्र पढ़ने का समय नहीं है तो वो तुलसी का पत्ता सारे एक जैसे, एक ही बराबर होते हैं, छोटे हों या बड़े। वही बात है मंत्रों में भी, छोटा या बड़ा काम बराबर का करता है। स्फटिक की माला पर 108 बार मंत्र लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी जी को श्वेत रंग बहुत पसंद है, इसलिए स्फटिक की माला पर करें। 7वां सूत्र, पूजा के बाद 3 बार शंख की ध्वनि अवश्य करें, शंख बजाएं 3 बार। 8वां सूत्र, पूजा की समाप्ति के बाद जमीन पर जल अवश्य छोड़ें। इससे आपको जो आपने पूजा किया है उसका फल आप ही को मिलता है। 9वां सूत्र, लक्ष्मी जी के पूजा से पहले 3 बार विष्णु भगवान का नाम अवश्य लें, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जहां उनके पति का मान होता है। अगर पति की पूजा नहीं होगी पहले तो वो उस पूजा को स्वीकार नहीं करती हैं। तो ओम विष्णुवे नमः 3 बार अवश्य बोलें। नंबर 10, विशेष अवसरों पर विशेष पूजा अवश्य करें। नंबर 11, लक्ष्मी जी को सुगंधित चीजें बहुत पसंद है,
तो अगर आप डेली नहीं कर सकते तो विशेष दिनों में, जैसे शुक्ल पक्ष की पंचमी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इन दिनों में लक्ष्मी जी की पूजा गुलाब, बेला, चमेली, मोगरा और इत्र से अवश्य करें। तो आपको जो मैंने बताया इसको करके देखिए। और जीवन में है ना, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना अच्छा होता है। अगर आप एक्सीलेटर से चढ़ेंगे ना तो कहीं पर भी आपको गिरने का डर बना रहेगा। सीढ़ियां भी अगर आप देख कर नहीं चढ़ेंगे तो आप गिर सकते हैं, ध्यान से नहीं चढ़ेंगे तो धीरे 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 आप करते रहें। आपको बहुत 3 से 4 महीने के बाद हर मंत्र का फल प्रारंभ हो जाता है वापस आना, शुभ फल। हाँ, एक बात और, किसी को कुछ दें तो उसको दान मत समझें, सहयोग समझें, वो सहयोग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।